नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट गेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्साइड इंडस्ट्री ये स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो कंपनी है ये बैटरी बनाने का बिजनेस करती है। इनका जो बिजनेस है पूरा वर्ल्ड में इनका बैटरी फेमस है। बैटरी सेक्टर में ये नंबर 1 कंपनी है। तो ये जो स्टॉक है फिलहाल बहुत नीचे करेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देख के बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उससे पहला हम लोग फंडामेंटल डिटेल एंड चैट पैटर्न डिटेल ये दोनों भी चेक करेंगे। तो ये कंपनी का मार्केट कैप है 15,593 करोड़ का। करंट प्राइस जो इसका चालू है वो है 184। हाई इसने लगाया है वो है 221, लो लगाया है 130 का। इसका पी जो है वो है 21, बुक वैल्यू है 80 का और डिविडेंड देती है ये 2.23% का। अभी यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस है 184 और करंट प्राइस है 184, तो ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है यहाँ पे। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो और भी डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकता है। वहाँ ही हम लोग सपोर्ट लेवल देख के बाई करना है, क्योंकि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो इसके अंदर अपने को इन्वेस्ट करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेप जो है वो है 501 करोड़ का डेप है, लेकिन यहाँ पे रिजर्व जो इनके पास है वो है 6,729। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो रिजर्व है ये बहुत है और डेप जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे डेप होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा रिजर्व पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका अदर इनकम जो है वो 66 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1,391 करोड़ का है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, अदर इनकम कम है, तो ये जो बिजनेस करती है कंपनी उससे ही इनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। नेट प्रॉफिट जो इनको हो रहा है वो है 736 करोड़ का। हर महीने इनको नेट प्रॉफिट है 241 करोड़ का। उनके पास कैश माइनस है वो है 9.47 करोड़ का। नंबर और इक्विटी शेयर इनके पास लगभग 85 करोड़ के हैं। उनमें से डीएस के पास 27% का स्टेक डीएस ने होल्ड करके रखा है और एपएस ने लगभग 10% का होल्ड एपएस ने अपने पास रखा है। और प्रमोटर के पास 46% का स्टेक प्रमोटर के पास है। उसमें से प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्लेजिंग 0 है, कुछ भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। पर शेयर के ऊपर ये ईपीएस कमा रही है 8 रुपीज़ 66 पैसा, यानी कि 40% का इनके पास होल्डिंग है, उसके ऊपर ये लगभग 8 रुपीज़ का प्रॉफिट बना रही है। पिछले 3 ईयर्स में इन्होंने लगभग 8.99% यानी कि 9% का सेल्स ग्रोथ मेंटेन करके रखा है और इंटेक्स वैल्यू जो इनका है वो है 532। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 532 है और करंट प्राइस जो है वो 184 है। तो बहुत डिस्काउंट प्राइस में अभी ये शेयर अपने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। ये देखिए सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चल रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये लोग अदर इनकम के भरोसे नहीं है। ये देखिए अदर इनकम यहाँ पे बढ़ा था, यहाँ से अभी कम हो गया, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कर रहे हैं ये लोग। जो बिजनेस है उसे इनकम जनरेट ज़्यादा हो रहा है इनका। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए 191 का था यहाँ पे 2009 में, वो बढ़ के अभी 736 तक ये पहुँच गए, यानी कि हर साल कंपनी की ग्रोथ हो रही है। तो ये कंपनी डूबने के चांसेस कम है। ईपीएस भी यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर 2.39, अभी लगभग 98 रुपीज़ ये पर शेयर कमा रहे हैं। साथ ही ये डिविडेंड भी पे कर रही है। तो कंपनी फंडामेंटल यहाँ से स्ट्रॉन्ग लग रही है। यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल इन्होंने एक मेंटेन करके रखा है। ये देखिए अच्छा खासा शेयर कैपिटल कुछ भी कम नहीं किया है। यहाँ पे
कम किया था, फिर इसने जो मेंटेन किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक मेंटेन करके रखा है अपना शेयर कैपिटल। साथ ही रिजर्व जो है वो भी कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है। ये देखिए बोरिंग, यहाँ पे बोरिंग है, लेकिन रिजर्व भी, साथ ही रिजर्व भी इनके पास ज़्यादा है, तो बोरिंग झटके में ये लोग चाहे तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रोमोटर ने अपना जो होल्ड है वो मेंटेन करके रखा है। यहाँ पे एपीएस भी इंटरेस्टेड है। ये देखिए यहाँ पे एपीएस ने कम किया था, यहाँ से फिर से बढ़ाने के लिए चालू किया है। अभी जो नीचे आ रहा है वो एपीएस और ये डीआईएस ले रहा है। ये देखिए डीआईएस के पास 23 था, वो अभी 27 तक चला गया। तो ये कंपनी के ऊपर एपीएस की भी नज़र है, डीआईएस की भी नज़र है और प्रमोटर की भी नज़र है। ये तीनों के हाथ में ये स्टॉक है और 16% का स्टेक जो है वो पब्लिक के पास है। तो ये लोग जो भी इनको चाहिए तो यहाँ से ये लोग यहाँ पे खींचेंगे, तो बाद में ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस करने के लिए चालू होगी। तो ये स्टॉक के अंदर छोटा अमाउंट डाल के हम लोग लंबा अवधि के लिए वेट कर सकते हैं। ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2005 में एक 21 रुपीज़ का इसका प्राइस था। वही स्टॉक आगे जाके 300 रुपये का हाल लगा के अभी नीचे आ रहा है। तो ये जो स्टॉक है इसका जो बिजनेस मॉडल है एकदम पावरफुल बिजनेस मॉडल है, तो ये स्टॉक के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। ये देखिए यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, ये रेंज से जैसे ही बाहर निकल गया ये दूसरा लेवल इसने बनाया, ऐसे ऊपर साइड का स्टे ये बना रहा है। ये देखिए यहाँ से फिर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ तक चला गया, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए बेच के भागना नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल के वेट करके बाय करना है, बाय एंड डिप यहाँ पे करके छोटा अमाउंट करना है। छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़े समय के लिए वेट करना है, यही शेयर मार्केट पैसा दे सकता है। अब ये लेवल में आने के बाद हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इधर आने के बाद सपोर्ट पकड़ेगा और ये प्रमोटर भी यहाँ से बाइंग करने के लिए चालू करेंगे, तो ये लेवल तक तो ज़रूर लेके जाएंगे। उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो आने वाले दिनों में ये 600 या 700 का भाव ज़रूर दिखा सकता है, लेकिन रिस्क खुद आपका रहेगा। इसके अंदर आप खुद का रिसर्च कीजिए, खुद का स्टडी कीजिए और ट्रेड लीजिए। किसी के बहकाव में आके ट्रेड मत लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।